अभी हम जिस विषय पे बात करेंगे, चूंकि आप लोग जेंडर इक्वालिटी पे बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन ये जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर का समय है, ये महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा कहते हैं इसको। और ये भी यूएन के साथ में बहुत सारे सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और महिला अधिकार संगठन जो हैं, ये लोग सबको मिलकर के पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में महिला हिंसा कैसे रोका जाए, इस पर बातचीत करते हैं। और ये जेंडर इक्वालिटी का एक पार्ट है कि नहीं? yes, कितनों को ऐसा लगता है कि महिला हिंसा पर बातचीत खुल के होना चाहिए? प्रॉब्लम वही थिंकिंग है, जो थिंकिंग बोलता है ना कि हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, अपने आप को युवा बोलेंगे तो बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, वो तो बुढ़ी आ गई है। नहीं, सच बता रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश का यही है कि हम लोग सहज और सरल होना ही नहीं जानते हैं। इतनी चीजों पे लोगों को जज कर लेते हैं ना कि उसके बाद मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। थिंकिंग पे काम ही नहीं होता इस देश में। होता है? बताइए। घर में भी कितना मर्तबा तो बोला जाता है कि मतलब कि यही करोगे तो कमाओगे क्या, अगर नहीं पढ़ोगे तो करोगे क्या। पूछा ही नहीं जाता है कि तुमको करने का मन क्या है। पूछा जाता है? आधे अधिकांश लोगों को तो बोला गया होगा बड़ी भाई का मैथ्स था तो तुम्हें मैथ्स ले लो। कितनों के साथ हुआ? अरे बहुत लकी हैं आप लोग, किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ ना। सब अपने पसंद के स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। हाँ, तब तो बहुत ही मतलब समझिए कि बदलाव के युग में आ गए हम लोग। वाह, ये कॉन्फिडेंस हमको अच्छा लग रहा है कि चलो बदलाव के युग में है ना। अपनी पसंद का पढ़ पा रहे हैं, अपने पसंद के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन वही जो हम बात बोले, तो जिन लोग अपने पसंद का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उनके लिए जिम्मेवार कौन हुआ फिर? वो लोग खुद हुए। तो हम लोग का देश किससे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोग प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो क्या है सबसे पहला ये में आप लोग में से कोई फेस कर रहे हैं कि नहीं मेंटल हेल्थ से? इंस्टाग्राम में ऐसा मैसेज कर दिया, मेरा फेसबुक हैक करके मेरा ही उल्टा सीधा फोटो डाल रहा है। हमको कितना फोन आता है, कितना मैसेज आता है सही वाला यूथ लोग का। हम लोग के समाज में प्रैक्टिस ही नहीं है कि कोई जरा सा अगर अलग काम कर रहा है तो उसको हम लोग अपने जैसा माने, है कि नहीं? LGBTQ का कोई सुने हैं शब्द? नहीं। बहुत लोग वेब सीरीज देख चुके हैं, उनको मालूम है, क्योंकि कॉलेज वाले लोग अगर LGBTQ के ऊपर बना हुआ वेब सीरीज नहीं देखे होंगे, ये हम मान ही नहीं सकते हैं। कितने लोग सुने हैं ये जिसको हम लोग बोलते हैं हिजड़ा, किन्नर लोग के बारे? उनके ऊपर जो हिंसा होता है ना, जो ट्रेन में पैसे मांगते हैं, मूवी बना है, वही हम बोल रहे हैं। हाँ, सुष्मिता सेन का। कितने लोग मिले हैं या नहीं मिले होंगे? मिले हैं? हम मिले हैं उनसे, उनके साथ भी हम काम करते हैं, मेरी दोस्त भी है। और एक जन से तो मिले, हम उसको छोटे संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिए तो वो इतनी खुश हुई, हमको हग की, गले मिलाई और एक छोटा सिक्का दी। आज भी मेरे साथ है। और जब से वो हमको वो सिक्का दी है ना, तब से हमको इतना मतलब ब्लेसिंग्स, हमको ऐसा पक्का विश्वास लगता है कि शायद वो मिली, वो सिक्का दी, उसके बाद से मेरे ऊपर ज्यादा ब्लेसिंग्स है। क्योंकि उससे मिलने के बाद में हमको इतना जॉब अपॉर्चुनिटी मिला, इतने लोग से हम मिले, इतने जगह हम गए, मतलब बहुत सारा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे वैसा व्यक्ति जाएगा ना तो उसको इतना लोग देखेंगे, बाप रे, उसको फील ही करा देंगे कि भाई तुम तो मतलब एलियन हो टाइप। नहीं, सच बता रहे हैं। जब हम लोग पहली बार मिले थे ना, जब वो मेरी फ्रेंड नहीं बनी थी, जब पहली बार हम गुजरात में मिले किसी किन्नर से, वो पायल राठवा नाम की हमारी फ्रेंड है, वो आदिवासी है, आदिवासी किन्नर है। और वो जो बताई ना अपने बारे में, हम लोग 2 दिन सो नहीं पाए थे जब तक वहां थे। हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि उनके साथ में जो नारकीय मतलब कि हिंसा करते हैं लोग,
और लेकिन वो उससे उठी, वो घर से बाहर रहती है, ब्लॉगर है, साहित्यकार है, किताब लिख रही है अपने ऊपर, जो कि हम में से बहुत लोग बोल ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। मतलब क्या ही हुआ था उसके साथ कोरोना के टाइम पे, और वो न्याय के लिए इस हद तक गई कि स्टेशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुलिस थाने के सामने बैठ गई, पूरा पेट्रोल लगा ली कि मेरा FIR नहीं हुआ तो हम आग लगा लेंगे खुद को, तब जाके FIR हुआ। वो ऐसा देश में हम लोग रहते हैं जहाँ पे कुछ लोगों का बात सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं है, सिस्टम के लोग। तो जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, हम लोग को जहन में हमेशा रखना चाहिए। हम ये बात यहाँ इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत कोई बहुत बड़े बड़े शहरों में हो सकता है पढ़ने जाएंगे यहाँ से जाने के बाद में, तो ये सब चीजें माइंड में रख के जाए कि भाई हम लोग किसी को भी एक इंसान का दर्जा तो हम लोग को देना ही चाहिए। अभी हम बता रहे हैं यहाँ का इंसिडेंट, एक सिस्टर है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बताना हमको बहुत जरूरी है क्योंकि हम उसी विचारधारा के खिलाफ लड़ते हैं। खमन बद्रा का केस हुआ तो एक स्कूल में बोला गया कि जो जो खमन बद्रा जाते हैं सबको ही मतलब कि ये हैं वो हैं, ठीक है। उसके बाद में थाने से आया है ये वो, तो कुछ बच्चे हमको फोन किए कि हम लोग का कुछ दोस्त नहीं है, हम लोग इस केस में थे भी नहीं, हम लोग का कोई ये नहीं है, फिर भी हम लोग को स्कूल में से टॉर्चर किया जा रहा है। तो हम थाना फोन लगाए, थाना प्रभारी को, हम बोले कि सर आप लोग बच्चों के नाम पे लिस्ट आया है बोल के डरा कैसे सकते हैं किसी को। तो थाना वाला बोला नहीं 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 अगस्टीना मैडम हम लोग तो कुछ बोले नहीं है, हम लोग लिस्ट दिए नहीं है। तो हम बोले स्कूल की प्रिंसिपल कैसे बोल रही है, तो बोला कि हम लोग की तरफ से ये नहीं बोला गया है। तो हम अगले दिन गए स्कूल, तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि आइए बैठिए, पता था आप आइएगा, लेकिन सुन लीजिए हम लड़कों के पक्ष में हैं। और उस दिन के बाद से हमको ना लगा कि हम इतना काम करें बेकार कर रहे हैं, क्या ही फायदा है। जो हर साल हजारों हजार लोगों को मैट्रिक की परीक्षा पास कराकर, इंटर की परीक्षा पास करा के बोल रहे हैं कि हम लोग शिक्षा 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 एंड शिक्षा, क्या मतलब है यार। मतलब हम लड़कों के पक्ष में है, लड़की लोग वहां क्यों गई, तो लड़का लोग क्यों किया। हैबिट कौन लाता है लड़कों में, लड़का लोग पी के फेंकाया रहता है। कोई लड़की तो जाके किसी का चेन नहीं खोली कभी, नहीं खोली कभी। और अगर यहाँ भी ऐसे सोच वाले लोग बैठे हैं ना और जेंडर इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को आपके भीतर झांकने की जरूरत है। आप लोग गलत सब्जेक्ट चूज किए हो भैया। बहुत ही कॉन्फिडेंस से हम बोलेंगे ये, अगर उस तरह का सोच रह जाता है आप लोग के दिल में कहीं पे, तो क्योंकि गलत करना ही नहीं चाहिए ना। गलत को हम कैसे बोल सकते हैं कि हम उसके पक्ष में हैं। गलत है तो गलत है, या हम करें या आप करें। फिर हमको बोले कि आपके कोई बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं इसी के लिए आपसे बात नहीं करेंगे, तो नहीं बात किए। समाज के भीतर बात करने का स्पेस नहीं है, बताइए हम किसको समझाएं। ऐसे खत्म होगा, ऐसे जेंडर इक्वालिटी लाएंगे हम लोग कि आप डिस्कस करने की हिम्मत नहीं रखते हैं कोई चीजें। फिर उसी स्कूल में ना हमको जिला जज भेज दिया रिसोर्स पर्सन बना के, जिस स्कूल में बात करने का स्पेस नहीं था। हम गए, बच्चों से बात किए। तो ये है पावर कॉन्फ्लिक्ट, जो हम बोले ना जेंडर इक्वालिटी में आता है बहुत सारा चीज। मतलब तैयारी नहीं है, मतलब चीजों को चेंज करने का मूड ही में नहीं है। और यहाँ में से बहुत कोई भी, एक और इंसिडेंट हुआ था, हम सामान खरीदने गए थे दिल्ली मार्केट, वहाँ एक लड़का ना एक लड़की को भयंकर मार रहा है। हम लोग इधर सामान ले रहे हैं, बस उधर लास्ट वाला कुर्सी सब वैसे में हम देखिए उसकी दोस्त है, 2-4 लड़का पीछे खड़ा है, वो लोग मजा ले रहा है कि जाके छुड़ाए, सो नहीं। असली में तो वही लोग है नपुंसक, लेकिन हम लोग हंसते हैं लेस्बियन पे, गे पे हंसते हैं। फिर हम गए, फिर हम बोले अच्छा तुमको यहाँ मारने का बहुत हिम्मत हो रहा है, पुलिस बुला दें। तो कहने लगा कि आप बीच में मत आइए, ये अपना दूसरा बॉयफ्रेंड से मिल के आ रही है तो हम मार रहे हैं। मतलब ये सीखते हैं हम लोग घर में और अगल बगल। फिर वहां मेरे हस्बैंड को और मेरे फ्रेंड को आना पड़ा। फिर हम लोग बोले कि अगर तुम नहीं यहाँ पे हाथ छोड़ना कम किया ना, तो या तो तुम ही कुटाएगा या फिर पुलिस, या तो तुम जाएगा जेल। तब जा करके दोनों लड़की गई और वो लड़का बड़बड़ाते वहीं पड़ा रहा।
और वो जो लड़का लोग वहाँ हंस रहा था, टाउन का लड़का लोग, बताइए क्या ही हम लोग घंटा पूरा पीट देते हैं, जा करके जय श्री राम कर लेंगे, जाके घुटना टेक देंगे चर्च में, जाके ईद मना लेंगे। खाक बनाना है ये सब, जब आप कोई एक गलत चीज को नहीं रोक पा रहे हो। आपकी प्रार्थना में इतना दम ही नहीं है कि आप गलत को गलत बोल पाओ कहीं पब्लिक प्लेस में। हमको बड़ा बुरा लगा और ये सब चीज मेरे दिमाग में कौनते रहता है। यही नहीं, एक लड़की का हो गया रेप, तो मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, आप लोगों को पता है ना। गए हम बाहर खड़े हैं, गई वो अंदर, डॉक्टर पूरा चिल्ला रही है, तुमको तो हैबिट है करने का, तुम जबरदस्ती मतलब कि आदी हो और फिर तुम लोग इसे लफड़ा करके मेरा काम बढ़ा देती हो, बोल रही है। हम बाहर से सुन रहे हैं, यार तुमको ड्यूटी नहीं करना, नौकरी मत करो। मतलब जानते हैं, मतलब हम ईमानदारी से हम बताएं ना, तो ये जो हम लोग जिम्मा ले रखे हैं समाज को सुधारने का, नहीं हो पाएगा हम लोग से, ऐसा हम भी बोल सकते हैं। क्योंकि भाई जिसको देखो सब भरा पड़ा है, पितृ सत्ता वाला ही पूरा एकदम ले करके इतना सा एकदम इतना, मतलब हम क्या बोले, डिग्री है ठीक है भैया, पढ़े लिखे का गिनती में आ गए हो, लेकिन मतलब सेंस ही नहीं कि कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं। तो ये चल रहा है सिमडेगा में, आपके सुंदर सिमडेगा में, जहाँ हम पूरा KTM और DSLR और क्या क्या चलता है और पूरा ड्रोन चलता है। और अभी तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, हम तो उस दिन भी बनाए हैं, यूट्यूब में डाले भी हैं कि आज के बाद से किसी का दुपट्टा नहीं खिंचाएगा, किसी लड़की का नहीं होगा रेप, ना कोई किसी को एक चाटा मारेगा। मतलब कुछ भी हो रहा है और लड़कियों के साथ तो और हो रहा है। यहाँ तक कि बगल वाले स्कूल की लड़कियां मैसेज करती हैं कि मतलब कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, वीडियो बना के और फोटो गंदे गंदे डाल के। मतलब समझ में नहीं आता, हमको लगता है ना कभी कभी सिमडेगा तो आधा लोग खाली हो जाएगा जेले जाके, अगर अच्छा से किया जाए काम, है कि नहीं लड़कियां? और एक चीज बता देते हैं, न्यूज फेस्ट में ऐसा बोला गया कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक बहुत ही अच्छा गाना है, जो कि 90s का गाना है और महिला सशक्तिकरण पे गाना है। अब हम सोचे कि भाई सुनते हैं कौन सा महिला सशक्तिकरण पे गाना है झारखंड में। अब वो गा रहा है कि जनी मन कर फैसला, क्या है मतलब वो महिला सशक्तिकरण पे गाना है, पूरा मतलब गरिया रहा है महिला लोगों को कि भाई तुम लोग को फैशन इतना हो गया कि मर्द नीचे जा रहा है, उसको लोग नाम दे दिया कि महिला सशक्तिकरण पे गाना है। अब बताइए, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का गाना क्या होना चाहिए और लड़कियों को डेमोनाइज करने का गाना क्या होना चाहिए। रात में गाना सुन रहे थे, मतलब गाना सुन रहे थे क्या कि बगल में शादी था, गाना कौन सा बज रहा था, वो लड़की लोग पर गाना क्या बना है, शैम्पू लगा के फिराती हो ऐसे कुछ क्लिनिक कलर से तुम बात होती हो यार, या तो सारे काम से कर लो या तो पूरा ही कर लो, मतलब सब कोई में लड़की ही आ जाती है बीच में कुछ भी बनाने के लिए। उसमें क्या बने जिसकी हमको खासा आपत्ति है, लेकिन हमको इसमें याद नहीं आ रहा है। और एक बता रहे जेंडर इक्वालिटी का, जब आप लोग बात किए, ये वाला चॉकलेट जो बच्चा लोग खाता है, बड़ा सा एक छोटा इतना बड़ा होता है, क्या नाम होता है ना ना ना, जो बंद रहता है, किंडर जॉय है। तो उसमें ये क्यों ब्लू और पिंक का इतना किए हुए हैं, जब तुम लोग बोल रहे हो कि हम लोग को तो देश में बराबर ये चाहिए, तो लड़की को पिंक वाला दोगे, लड़का को ब्लू वाला दोगे। इन कंपनी के ऊपर नाका कौन कसेगा, मतलब उन पर कसे कौन करेगा, मतलब कुछ भी कर ले रहे हैं लोग, कुछ भी। और सरकार का नियंत्रण ही नहीं है किसी भी पॉलिसी पे, बताइए। और हम लोग के जैसे लोग, कुछ लोग हैं बहुत ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंट कि लगता है कि कुछ तो बदलाव ला के ही दम देंगे। तो ये भी अपने जगह सच है, क्योंकि हम बहुत सारे संगठन से जुड़े हैं। एक फेमिनिस्ट मंच करके है, सबसे अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की इंटेलेक्चुअल लॉयर लोग भी है उस ग्रुप में, और सौभाग्य से हमको उस ग्रुप में लास्ट ईयर से ही काम करने का मौका मिला। और उस समूह को हम लोग बोलते हैं को क्रिएटर्स। वो इसलिए को क्रिएटर्स बोलते हैं ना कि आज तक हमको पता नहीं चला कि हम क्या काम किए, हम किस चीज़ का वो लोग हमको पैसा दे देते हैं। ऐसे रिसर्चर हमको रखा है। अगर हम 4 लोग से बात किए और उसमें से क्या निकला, हम उनको बस वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई दबाव नहीं है कि आप एक्सेल में बना के दीजिए, आप वर्ड में बना के दीजिए, आप वीडियो फॉर्म में दीजिए, आप रिकॉर्डिंग दीजिए, कुछ नहीं। हम बस उम्मीद करेंगे कि आप लोग इतने अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, किसी को सही गलत साबित करने के लिए नहीं, लेकिन खुद को शांति और सुकून देने के लिए जरूर मतलब कुछ तो अपने भीतर बदलाव लाना चाहिए। एग्री? सब्जी नोट कर लिए ना? ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप सब।